नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं विधि विश्लेषक, एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक नया भ्रष्टाचार की कुंजी एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। मित्रों, हम हर स्टोरी में ये प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ तक है वो बताएं। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की हम साक्ष्यों के साथ विश्लेषण करते हैं, जिससे स्पष्ट हो कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के जिला विकास अधिकारी कार्यालय की। हम आपको बता दें मित्रों, इस समय वर्तमान जिला विकास अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी देवी है। ये इसी जनपद में खंड विकास अधिकारी के पद पर मछली शहर ब्लॉक में कार्य कर चुकी है। इनका लोगों से, खंड विकास अधिकारी रहने के नाते प्रधान सचिव, इन लोगों से अच्छे संबंध थे, संपर्क थे। अब ये जनपद जौनपुर की जिला विकास अधिकारी है। ये जनपद जौनपुर में ग्राम प्रधानों की जांच के लिए कुछ पत्रावलियां इनके पास विचाराधीन थी। चार्ज लेते ही उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। एक शिकरारा ब्लॉक के अंतर्गत भीलमपुर गांव की जांच थी, सुजानगंज ब्लॉक की जांच और बक्सा ब्लॉक में ब्रिसादपुर ग्राम सभा की जांच इनके द्वारा की जानी थी, जो अगस्त महीने में इनके द्वारा ये तीनों गांव की जांचें की गई। पत्रावलियां मांगी गई, वसूली की गई। प्रधान और सचिव से काफी मात्रा में वसूली करके शिकायतकर्ताओं को धमकाया गया। विधि विरुद्ध तरीके से जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और वसूली कर लेने के बाद भी एक भी ग्राम सभा की जांच इनके द्वारा पूरी नहीं की जा पाई। अब इनके द्वारा इन तीनों ब्लॉकों की जो जांच की फाइलें विचाराधीन थी, उसे परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण जौनपुर श्री कृष्ण करुणाकर पांडे जी को सौंपी। इन्होंने उन फाइलों में जो भी साक्ष्य संलग्न किए गए थे, इनके पत्रांक पर जो शिकायतकर्ताओं ने दिया, स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जो फाइलें दी गई, वो सारे साक्ष्यों को ये छिपा लिए। शिकायतकर्ताओं को परेशान करने के लिए उन्होंने जो मूल दस्तावेज इनको प्रदान कर दिया था, उस मूल दस्तावेज को ही गायब कर दिया। जांच रिपोर्ट एक में भी नहीं लगा पाई। इसी ढंग से विकासखंड बक्सा में बिरसादपुर की जांच थी। जांच में ये गई महिला शिकायतकर्ताओं को परेशान की, अनावश्यक लोगों को जांच में लेकर गए। शिकायतकर्ता महिला थी, उनको धमकाने के लिए और उनको प्रताड़ित करने के लिए विषय से हटकर ऐसे प्रश्न पूछे जाना कि वीडियो की मूछें कैसी थी, दाढ़ी कैसी थी, भौहें कैसी थी, ऐसी महिलाओं से प्रश्न करवाने, विषय पर न करके शिकायतकर्ताओं को धमकाना, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में भी खबरें प्रकाशित हुई, जिस पर जांच नहीं लगा, रिपोर्ट नहीं लगाई। इसकी जांच भी परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण को दिया गया, चूंकि पंचायत नियमावली के अनुसार 6 महीने के अंदर जांच की फाइल प्राप्त होने के पश्चात 6 महीने के अंदर शासन को उस पर रिपोर्ट देनी होती है। क्योंकि यहां से वसूली बहुत बड़ी मात्रा में हुई थी, जिला पंचायत राज अधिकारी भी
इस पूरे भ्रष्टाचार की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मामला रफा दफा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जांच अधिकारी 6 महीना से पूर्व होने वाला था, इसलिए जांच अधिकारी बदलकर परियोजना निदेशक को कर दिया गया। हालांकि तीनों ब्लॉक की फाइलों में परियोजना निदेशक को जांच अधिकारी नामित किया गया और सुजानगंज ब्लॉक और शिकरारा ब्लॉक के भीलमपुर के गांव की जो रिपोर्ट थी वो परियोजना निदेशक द्वारा जांच कर भी लिया गया। लेकिन विकासखंड बक्सा के चूंकि उसमें सारे साक्ष्य प्रमाणित हैं, इसलिए उसकी जांच होने पर कई अधिकारी और भ्रष्टाचारी कर्मचारी नपते हुए नजर आएंगे और उसमें 5 बार जांचें हो चुकी है जिसे इन लोगों द्वारा छिपाया गया है। और अगर उसे छिपा करके पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो संभव है कि माननीय न्यायालय और शासन द्वारा ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाए। तो उस पे विषय है कि सिर्फ फाइल को दबा करके रखा जाए जिससे निकल जाए, और उसे दबाने के लिए 15 लाख रुपए उसी गांव सभा के खाते से विधिवत तरीके से बिना कार्य योजना के लोग पैसा निकाल लिए और उस जांच को पेंडिंग रख रहे हैं कि उसको समय पार करें। 6 महीना होगा तो फिर हो जाएगा। उसकी जांच एक बार जिला अधिकारी कर चुके हैं, दोषी पा चुके हैं। उसी को छुपाने के लिए, अंतिम जांच कराने के लिए इनको नामित किया गया था और फिर 15 लाख रुपए खाते से निकाल करके फिर इनको उस द्वितीय जांच को प्रथम जांच में बदलकर परियोजना निदेशक को दे दी गई और वहां से अभी उस फाइल पर कोई हरकत नहीं हो रही है, जबकि शिकायतकर्ताओं द्वारा बार बार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। अब साक्ष्य में जो लगे थे लगभग 2000 पृष्ठों के कागज, उसको भी मीनाक्षी देवी जिला विकास अधिकारी और डीपीआरओ द्वारा छुपाया गया। जब शिकायतकर्ताओं ने आरटीआई के तहत भी सूचना मांगी कि जो साक्ष्य आपको दिए गए थे वो साक्ष्य क्या है उसको दीजिए, क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने उस साक्ष्य को देने के लिए इनकी मंशा को जानते थे, इसलिए उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से भी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 250 ग्राम वजन रजिस्टर्ड डाक का है और इस 250 ग्राम वजन के साथ उस सारे कागजात को रजिस्टर्ड डाक से दिया गया है और जो श्रीमती मीनाक्षी देवी जिला विकास अधिकारी कार्यालय में रिसीव है। इसके बाद 5 बार जिला अधिकारी महोदय, आप देख सकते हैं, जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय से दर्ज होकर आए, जिसपे उनके कार्यालय में ऑनलाइन शिकायतें संख्या भी दर्ज है। अब इन साक्ष्यों को भी छुपाने के लिए जब उसे छुपा लिए, जब आरटीआई मांगी गई, अब आप देख सकते हैं कि डीडीओ कार्यालय में ये फाइलें जिला विकास अधिकारी कार्यालय में, जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में चढ़ करके, डाक पर विधिवत चढ़ करके उनके आदेशों के साथ आई हैं और इन सब को उनके कार्यालय में पहुँचे हैं, शपथ पत्र के साथ हैं, सारी शिकायतें प्रमाणित हैं। लेकिन इन सब को भी उनके द्वारा छिपाया गया और गलत रिपोर्ट प्रेषित करके पैसा लेकर के उस जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जब उसमें सफल नहीं हुए, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी पब्लिक में प्रसारित हुआ तो फर्जी जांच रिपोर्टें नहीं लगा पाई, तो इन्होंने उन सारे कागजातों को छुपाने का योजना बनाई और जब आरटीआई द्वारा सूचना मांगी गई तो ये सूचना देने के लिए बाध्य हुई, लेकिन सूचना फिर भी गलत और भ्रामक दी गई। जो शिकायतें जिला अधिकारी महोदय के यहाँ से चढ़कर साक्ष्य आए हैं, ऑनलाइन शिकायतें फिट हैं, उसको भी इन्होंने नकार दिया। जब उस पर आरटीआई मांगी गई इस शिकायत संख्या द्वारा, तो इन्होंने अपने जवाब में, आप देख सकते हैं कि ये इनका जवाब है। इनके जवाब में इन्होंने बिंदु संख्या 3 पर इस चीज़ को तो स्वीकार किया कि दिनांक इतने को इन शिकायत संख्याओं से आया। एक पर जहाँ 170 पेज के साक्ष्य थे, उस पे इन्होंने लिखा कि केवल 8 पेज थे और वो भी साक्ष्य नहीं थे। और पे लिखा कि साक्ष्य नहीं थे, वैसे रिमांडर था। अगर रिमांडर था तो उसकी जो जांच रिपोर्ट इनके कार्यालय से लगी, उस पे तो लगना चाहिए था कि ये साक्ष्य अंकित किए गए हैं, लेकिन साक्ष्य संलग्न नहीं किए गए हैं। अगर ऐसा नहीं था
तो लगाती कैसे? उस पर जवाब आता, इसको टालने के लिए भी, ताकि न बचे, कितनी होशियारी से लोग टालते हैं उसको। जो जांच ये कर रही है, साक्ष्य इनको संलग्न करना है और रिपोर्ट भेज देती है, ब्लॉक से लगवाइए, सेक्रेटरी से लगवाइए जिसके खिलाफ जांच चल रही है, और फिर इसके बाद खुद वीटो करती हैं और इसके बाद कहती हैं कि साक्ष्य संलग्न नहीं था। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो इनके उस ग्राम सभा के जांच के दौरान भी वीडियो वायरल हुए थे, उनकी जो कार्य प्रणालियां थी वो भी एक अधिकारी की गरिमा के खिलाफ था। एक महिला के अधिकारी महिलाओं के साथ बदतमीजी करे, अनावश्यक प्रश्न पूछे, दबाव दे, धमकी दे, ये चीजें कहीं भी कतई भी किसी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं होगी। और इतने वरिष्ठ अधिकारी होकर ऐसा करें, ये तो बिल्कुल शासन की मंशा और जनहित के भी खिलाफ है। किसी भी जांच को इन्होंने पूर्णता से नहीं कर पाई। और आपको बता दें मित्रों, मनरेगा के कार्यों की सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी को ही होती है। जो कार्य हुए ही नहीं है, प्रतिदिन लगभग 50 लाख से अधिक ऐसे कार्यों की ऑडिटिंग इनके कार्यालय द्वारा की जाती है, मॉनिटरिंग। जो कार्य मौके पर हुए ही नहीं रहते हैं, प्रत्येक दिवस में 50 लाख से कम का गमन इसका प्रमाण इसके कार्यालय से नहीं है। मनरेगा के मजदूरों की अटेंडेंस भी दोनों टाइम होती है, लेकिन यहां तो रात में अटेंडेंस हो रही है, रात में फिटिंग हो रहा है। तर्क ये भी दे सकते हैं कि सर्वर डाउन था। अगर उसी ब्लॉक के 5 गांव का ऑनलाइन मनरेगा के मजदूरों की कार्य योजना फिटिंग हो रही है, तो शेष गांव का क्यों नहीं? उसी गांव में उसी ब्लॉक में 300 मजदूरों की कार्य अटेंडेंस फिटिंग हो रही है और रात में 11-12 बजते बजते वो 600 हो जाती है। ऐसा सर्वर डाउन होता तो सबके लिए होता। तो ऐसे में भ्रष्टाचार की इस कुंजी में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार इन बड़े अधिकारियों द्वारा ही किया जाता है। ये गलत रिपोर्टें लगवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को गलत रिपोर्टें लगाते हैं। उनकी जब रिपोर्ट प्रमाणित होती है फिर भी भ्रमित करने के लिए, शिकायतकर्ताओं को परेशान करने के लिए, साक्ष्यों को छुपाने के लिए, अपने गमन किए हुए पैसे प्रधान सेक्रेटरी के खिलाफ जो भी जांच रिपोर्टें आती है उसे छुपाने के लिए पैसा ले करके और गलत रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित ऐसे अधिकारी करते हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के मूल दोषी यही वरिष्ठ अधिकारी हैं। आज की भ्रष्टाचार की कुंजी में इतना ही। अगले एपिसोड में हम भ्रष्टाचार की एक नई स्टोरी के साथ फिर आपके बीच में आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि भ्रष्टाचार से जुड़ी हर नई स्टोरी आपके पास तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।